हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल आधुनिक मैथ पर। तो दोस्तों, जैसा कि पीछे वाली वीडियो में क्या था, हमने एक अनसोल्ड पेपर कराया था। उसके जो बहुविकल्प होते हैं, ठीक है, जो 20 बहुविकल्प आते हैं उसको हमने कराया था। अब इस वीडियो में क्या करेंगे, अब जो 70 नंबर का हमारा पेपर होता है, 70 नंबर का पेपर होता है, ठीक है, इसमें से 20 नंबर के क्या आते हैं, बहुविकल्प आते हैं, और 50 नंबर के तुम्हें क्वेश्चन हल करने के लिए आते हैं। उन 50 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं उनको हल करेंगे हम, ठीक है। तो मैंने जो मास्टरमाइंड थी, ये वाली मास्टरमाइंड थी, ठीक है। इस मास्टरमाइंड का एक पीछे का मैंने एक अनसोल्ड पेपर लिए चला रखा है, एक नंबर ये वाला, ठीक है। और इसकी पीडीएफ फाइल मेरे टेलीग्राम चैनल है, वहां पर जाके मिल जाएगी, ठीक है, इस अनसोल्ड पेपर की पीडीएफ फाइल, ठीक है। अच्छा, तो वही तरीका करेंगे सॉल्व करने का। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखेगा, मैं यहाँ पर सॉल्व करूंगा और यहाँ पर पढ़ के मैं यहाँ पढ़ूंगा, आप स्क्रीन पर पढ़ना, ठीक है। थोड़ा सा लाइट का इशू है, हमारे एरिया में लाइट प्रॉब्लम चल रही है, तो थोड़ा बहुत ब्लैंक सी करेगी लाइट। चलो, तो क्वेश्चन देखिए। अब इसमें 20 बहुविकल्प हो चुके थे। खंड बै चलेगा, इसमें चलेगा खंड बै। बै। अब इसमें पहला क्वेश्चन है, देखो यहां पर क्वेश्चन देखो। इसमें क्वेश्चन बोला है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई तथा आधार का व्यास क्रमशः है 48 और 28 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले उसने बोला है शंकु की ऊंचाई, तो ये हो जाएगा ऊंचाई h, कितना दे रखा है, 48 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन हो गया। इसने बोला है सभी खंड कीजिए, पहले में बोला है सभी खंड कीजिए। तो इसका पहला का क्या क्वेश्चन है ये, ठीक है। उसने बोला है इसकी शंकु की ऊंचाई तथा आधार का व्यास। आधार का व्यास क्या होता है, व्यास होता है 2r, कितना दे रखा है, 28 सेंटीमीटर, ऐसे ही सवाल में दिया है, ठीक है। थोड़ा सा चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। इसने बोला एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और आधार का व्यास। देखो, एक लंबवृत्तीय शंकु बना लेते हैं, ठीक है। शंकु ये हो गया हमारा शंकु, ठीक। अब इसने जो आधार का व्यास, जो ये आधार होता है इसका व्यास, ये इसका सेंटर होता है, केंद्र होता है, और ये होती है इसकी ऊंचाई। ये ऊंचाई कितनी दी है इसमें, और ये उसकी स्लैंट हाइट, मतलब कि इसकी तिर्यक ऊंचाई होती है, ठीक है। इसमें तिर्यक ऊंचाई इसमें दी नहीं है, इसमें एच का मान दिया है। एच का मान कितना है इसमें, मैं थोड़ा सा बड़ा लिखता हूं यहाँ पे। एच बराबर दे रखा है 48 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को देखो इंग्लिश में ऐसे शॉर्ट में ऐसे लिख देते सीएम, ठीक है। अच्छा, इसकी जो आधार का व्यास, मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या दी है इसमें, 28 सेंटीमीटर। तो ये 2r का मान है, 2r का मान, ठीक है। तो यहां से हम r का वैल्यू निकालेंगे। अच्छा, आगे और सवाल पढ़ लो ना पूरा, ठीक है, फिर उस हिसाब चलेंगे। इसने बोला क्या है, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। इस शंकु का आयतन ज्ञात करना, आयतन का फॉर्मूला जो हमारा होता है, ये होता है आयतन का फॉर्मूला। क्योंकि जो चीज हमें सवाल में बोलता है कि इस चीज को ज्ञात करो, उसी को देख के हमें आगे बढ़ते क्वेश्चन को हल करना स्टार्ट करते हैं। आयतन का फॉर्मूला होता है ये r की घात h। तो यहां पर हमें क्या क्या चाहिए, पाई का मान तो हमें पता होता है 22/7। आर का मान चाहिए हमें, इसलिए यहां से आर का मान निकालना पड़ेगा। 28/2, 2 को गुणांक में नीचे लेके भाग में काटा ही 14 बार। देखो आर का मान आ गया हमारे पास, एच का मान आ गया, यहाँ रख देंगे। आर का मान देखो 2 बार रखेंगे, आर की घात 2 यहाँ पर, तो 2 बार आर का मान। एच का मान कितना, 48, ठीक है, रख दिए। सिंपल इसको हल करना है। देखो हम काटेंगे, देखो इससे ही काटे 2 बार, और देखो 3 से ही कट जाएगा, 1 6, ठीक है, 16 3 48। अब इसको बस ऊपर नीचे तो कुछ है नहीं, ऊपर जो है लिख लेंगे, गुणा कर लेंगे। 22 बचा ऊपर, 2 बचा, 14 और ये 16, इनके आपस में गुणा करें। देखो 22 की देखो इसमें करेंगे 44, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 हो जाएगा। 44 की फिर जो 14 में गुणा करेंगे, 4 चौक 16, हासिल का 1 17, 1 चौक 4, 1 चौक 4, हासिल का 1 6, ठीक है, 616 आ गया। इनके आपस में गुणा करी, हमारा आ गया 616, ठीक है। और दोबारा गुणा करके देख लो, 4 चौक 16, हासिल का 1 17, ठीक है, 4 हासिल का 1 6, ठीक है।
अब जितनी इनकी आपस में गुणा करके आई जो आंसर आया, फिर इसकी करेंगे 16 में गुणा। 6 छिंग 36, 3 आ गया, 9 6 छिंग 36, 6 1 6, 6 हासिल का 1, 6 7 और ये 8 और ये आ गया 9। ये इसका आ गया आंसर इतना। अब देखो आयतन आता है सेंटीमीटर की घात 3, या इसको ऐसे लिख सकते हो या फिर सेंटीमीटर की घात 3। ठीक है, उतारो इसे, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, इसको साफ करते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने बोला है, देखो पढ़ो सवाल। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि बोला है इसने, द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करो। ठीक है, 96 में लिख लेता हूं, ये आ गया तुम्हारा, क्या हो गया, अब क्या देखो हमें निकालना है 96 और 404 का एचसीएफ निकालना है। इन दोनों का क्या निकालना है हमें, एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। और किससे निकालना है हमें, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य संख्याओं से काटना है हमें, इनके गुणनखंड करने, तो अभाज्य संख्या से काटते हैं। देखो अभाज्य संख्या सबसे पहले हमारी 2 होती, 2 से काटा हमने, 2 चौक 8, 1 आ गया, 2 चौक 8, यहाँ आ गया 1 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, 2 से काटा 2 बार, ये 4 बार, 2 से काटा ये 1 बार, ये 2 बार, 2 से काटा ये 6 बार, 2 से ये 3 बार, अब 3 3 से कटता है। ठीक है, हमारे पास यहाँ आ गए 96 के, यहाँ लिखोगे ऐसे 96 के अभाज्य गुणनखंड। तो ये आ गया 96 के अभाज्य गुणनखंड, क्या है, 2 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और ये गुणा 3। इसी प्रकार हम निकालेंगे इसके 404 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो 2 से काटा ये 2 बार, 0 2, 2 से काटा 2 एकम 2, 0 आ जाएगा, 2 एकम 2। अब देखो 101 हमारी अभाज्य संख्या होती है, क्योंकि 100 और अभाज्य संख्या हमेशा अभाज्य संख्या उसी कटती है, ये एक बार कट गया। यहाँ लिखेंगे अब 404 के अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए यहाँ पर, 2 गुणा 2 गुणा 101। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है इसका, यही होती है, देखो अब इसने बोला अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका एचसीएफ निकालो, तो हमने अभाज्य गुणनखंड कर ली, इन्हीं पर करना क्या है, यहाँ पे क्या करना होता है, अभाज्य गुणनखंड इसके कर लिए, अब यहाँ पे एचसीएफ निकालना, क्या निकालना हमें, एचसीएफ क्या होगा, इस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो सिंपल एक तो तरीका ये होता है, सिंपल क्या करते हैं हम, इसके ऐसे जोड़ा बना लिए, मतलब कि ऐसे, मतलब ये देखते हैं कॉमन, इसमें उभयनिष्ठ कौन कौन से गुणनखंड है, इसमें यही उभयनिष्ठ है, जो इसमें है वो इसमें है, मतलब जोड़ा बनाने होते हैं। ठीक है, तो ये आ गया 2, एक जोड़ा ये आ गया, एक 2 का ये जोड़ा, 2 2 नहीं 4, ये 4 इसका एचसीएफ हो गया। ठीक है, इस सवाल के हिसाब से ये आंसर हमारा हो गया। ठीक है, अच्छा एक तरीका ये होता है, अगर हमें इसमें, अगर देखो ऐसे करते हैं, अगर इसको थोड़ा आगे बढ़ाएं हम, अब इसको घातीय रूप में, इसको घातीय रूप में लिखते हैं, दोनों को घातीय रूप में। ठीक है, 2 की घात, यहाँ पे 2 कितने, 1 2 3 4 5, 2 की घात यहाँ लिखते हैं इसे 5। ठीक है, गुणा 3 कितने यहाँ पे 1, 3 यहाँ पे कितने, 3 की घात हो जाएगी यहाँ पे 1। अब इसी प्रकार क्या करते हैं, इसकी इसको भी, इसके जो है 404 के अभाज्य गुणनखंड को भी घातीय रूप में लिख देते हैं। तो 2 यहाँ पर कितने, 2, तो 2 की घात यहाँ हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, गुणा 101, 101 यहाँ पर कितने, 1 है, तो है 1, घातीय रूप बना लिया। पता है ये मैं यहाँ पर ये प्रोसेस क्यों बता रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास 3 नंबर की संख्या आ जाती है, उनमें एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, तो कुछ सवालों में क्या होता है, प्रॉब्लम आती है, ऐसे ऐसे कर निकालते हैं, जोड़ा बनाने वाली प्रॉब्लम यहाँ पे तरीके से प्रॉब्लम आती है। ठीक है, इसलिए घातीय रूप में बनाएंगे तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, देखो अब हम देखेंगे इसमें, यहाँ पर आप ये देखो, इसमें इन दोनों के अभाज्य गुणनखंडों में कौन कौन सी अभाज्य संख्या यूज हुई, कौन कौन सी प्रयोग हुई, एक तो हमारी 2 यूज हुई इसमें, एक 3 यूज हुई और एक 101 यूज हुई, ये 3 संख्या इसमें, इन 3 संख्याओं से हमारे अभाज्य गुणनखंड निकल गए। ठीक है,
अब हमें एचसीएफ कैसे निकालते हैं, हम ये देखते हैं अभाज्य संख्या इसमें कौन सी कॉमन है, मतलब दोनों में कौन कौन सी है। तो इसमें दिख रहा होगा अभाज्य संख्या इसमें भी 2 है और इसमें भी है, 3 इसमें नहीं है, 101 इसमें नहीं है, ठीक है। कॉमन इसमें क्या है अभाज्य संख्या 2। तो इसमें देखेंगे, हम देखेंगे इसका एचसीएफ निकालें, अगर हमें इससे एचसीएफ, तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, 2 की सबसे छोटी घात देखेंगे, 2 की सबसे छोटी घात, 2 की सबसे छोटी घात क्या 2, यहाँ 5 है तो हम लेंगे 2 की सबसे छोटी घात, और 2 की घात का मतलब 2 गुणा 2 आगे 4, तो ये आ गया एचसीएफ। अब अगर एलसीएम निकालने के लिए आता तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखो एलसीएम क्या करेंगे, एलसीएम के लिए करेंगे एलसीएम, देखो एलसीएम के लिए क्या करते हैं, ये जो अभाज्य संख्या 3 अभाज्य संख्या हमारे पास, हमको क्या करना है 2 की सबसे बड़ी घात है, यहाँ तो क्या लिया था दोनों कॉमन, दोनों में वो संख्या होनी चाहिए, उसकी भी छोटी घात लेनी है। यहाँ पे क्या करेंगे एलसीएम में, इन सब की बड़ी बड़ी घात लेंगे, 2 की सबसे बड़ी घात इन सब में देख लो, इन सब में 2 की सबसे बड़ी घात क्या है 5, तो 2 की घात कितना आ गया 5, और 3 की सबसे बड़ी घात क्या है 3 1 है, उसकी घात 1 है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। अगर 3 की घात अगर 2 होती यहाँ पर तो 2 लेते, 101 की सबसे बड़ी घात देखो इन सब में 1 ही दे रखी है, गुणा 101, एक घात को लिखते नहीं है, ठीक है, समझाने के लिए मैंने बताया था। अब इसे हल कर लो बस, ठीक है। देखो 2 की घात 5 का मतलब होता है 32, ठीक है, 2 की 5 बार गुणा करेंगे, 5 बार और आपस में गुणा करेंगे 32 आएगा। अब इस देखो मैं इसमें कर लेता हूँ गुणा, ठीक है, तो क्या आ गया 303। अब मुझे क्या करना है 303 की गुणा करनी है, ठीक है, मैं यहाँ कर लेता हूँ, 303 की गुणा करनी है 32 में, 6 आ गया 0 6 9 0 9, जोड़ा ये 6 9 6 9, ये आ गया 96 एलसीएम आ गया, ठीक है। अगर तुम्हारे पास देखो इस सवाल में, तो इस वाले आंसर पेपर में क्या सिर्फ एलसीएम निकालने के लिए आया है। अगर तुमको देखो एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने के लिए आ जाए और सिद्ध करने के लिए आ जाए, बताओ इसकी जांच भी कीजिए, ये हमारा एलसीएम और एचसीएफ हमारा सिद्ध मतलब सही है या ना, मतलब इसको बोलते हैं सत्यता की जांच करना, ठीक है। ये हमारा आंसर सही है ना, एलसीएम ये यहाँ पर हमारा एचसीएफ आया और एलसीएम ये है, हमारा सही है या नहीं, कैसे करते हैं देखो। अच्छा इस विधि से ऐसे पेयर बनाएंगे ना, तो यहाँ से भी एलसीएम ऐसे आएगा, ठीक है। देखो कैसे करते हैं एलसीएम, इससे कैसे करोगे, जो जोड़ा बने उसे एक बार लिखेंगे, लिख लिया, और बाकी के जो बचे उन्हें सब लिख लो, ठीक है। ये 3 आ जाएंगे यहाँ पे, 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 हो गए ना, देखो यहाँ भी 5 है, एक 3 आ जाएगा और 101 आ जाएगा, इनकी गुणा करेंगे तो 96 ये आएगा, ठीक है। अब इसको सत्यता की जांच कैसे करते हैं, ठीक है, चेक कैसे करें सत्यता की जांच, सत्यता की जांच कैसे करते हैं, हमें चेक कैसे करना है ये हमारा आंसर सही है या गलत, ठीक है। तो एक हमारे ना फॉर्मूला बताया था पिछली वीडियो में कि पहली संख्या शॉर्ट में लिख रहा हूं, दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो पहली संख्या क्या है 96, दूसरी संख्या क्या है 404, एचसीएफ क्या है हमारे पास आया था 4, एलसीएम 96 और 96, इनके आपस में गुणा करेंगे यहाँ लिखेंगे, इनके आपस में गुणा करेंगे यहाँ लिखेंगे, लिखते हैं चलो स्पीड से थोड़ा, ये बराबर आनी चाहिए 24 6 चौक 24 36 36 4 8 7 8 3, यह है हमारे पास 38,784। अब इसकी गुणा करते हैं, डायरेक्ट करता हूँ, 4 6 24 हासिल का 2, 4 9 36 38 हासिल का 3 आएगा, 24 27 27 हासिल का 2 36 और ये 38, देखो 3, ये दोनों आंसर सही आ गए हमारी, मतलब क्या है ये दोनों, मतलब दोनों की साइड बराबर आ गई, इसका मतलब आंसर हमारा सही है, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है, नोट कर लो इसे। थोड़ा स्पीड से करेंगे क्योंकि वीडियो हो जाती है लंबी फिर। तो चलिए दोस्तों करते हैं अब इसका गे में बोला क्या है, देखो स्क्रीन पे देखिए कि बिंदु, 2 बिंदु रखे हैं, एक बिंदु है तुम्हारा गे -1 7 और एक दूसरा बिंदु है हमारे पास 4 -3 को मिलाने वाले, ठीक है, एक दो बिंदु हैं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में 2:3 के अनुपात में
विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो इसको करेंगे कैसे हम, हमें क्या करना है, ये दो बिंदु हैं, देखो ऐसे देखो, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये रेखाखंड है, एक रेखाखंड बना रहे हैं। ठीक है, रेखाखंड और रेखा में फर्क क्या होता है ये देखिए। देखो मैं यहां समझाता हूं तुमको, जो है ऐसे मानो ये एक रेखा है, ठीक है, और रेखा के दोनों पॉइंटों को हम आगे तक अनिश्चित दूरी तक बढ़ा सकते हैं, मतलब अनंत तक बढ़ा सकते हैं, इसको भी हम आगे तक बढ़ा सकते हैं अनंत तक। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करता हूं, इसमें से एक छोटा सा भाग ले लेता हूं, इसका इस रेखा का एक छोटा सा भाग ले लिया मैंने, मान के चलो यहां से लेके यहां तक एक भाग ले लिया मैंने, यहां से लेके यहां तक एक भाग ले लिया। अब इसको यहां तक बढ़ा नहीं सकते, मतलब न इसको यहां तक बढ़ा सकते। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये इतना सा भाग है ना, ये तो अनंत है, ये तो आगे तक जा रहा है। ठीक है, इधर भी आगे तक जा रहा है, इधर भी जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, इसका एक छोटा सा भाग है, इसलिए इसको बोलते हैं रेखाखंड, रेखाखंड। और ये हो गया रेखा, तो समझ में आ गया। रेखाखंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि रेखा का कोई एक भाग है, इसलिए इसको रेखाखंड बोलते हैं। इसके बिंदुओं को अनिश्चित दूरी तक नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, तो ये रेखाखंड है, और इसका बिंदु निर्देशांक क्या दे रखे हैं, ये, और इसका है 4-3। ये रेखाखंड के दोनों सिरों के बिंदु दे रखे हैं। अब एक तीसरा बिंदु आता है, एक तीसरा बिंदु आता है, मान के चलो एक तीसरा बिंदु यहां पे आ गया। ठीक है, और इस बिंदु ने इस रेखाखंड को, ये ए बी मान लेते, ए और ये बी, ए बी रेखाखंड को इसे दो भागों में विभाजित कर दिया, और वो अनुपात क्या अनुपात में विभाजित कर दिया, 2:3 में, ऐसे दे रखा है। ये अनुपात होता है m1 का मान, m2 का मान। ठीक है, इसको यहां लिख लिया हमने, m1 अनुपात m2 बराबर 2:3। तो इसने बोला है कि जो ये बिंदु इस रेखाखंड ए बी रेखाखंड को जो ये विभाजित कर रहा है 2:3 में, उस बिंदु के निर्देशांक, इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। ठीक है, और इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, इस बिंदु को ही बोलते हैं, क्योंकि ये ए बी को क्या कर रहा है, ए बी को क्या दो भागों में विभाजित कर रहा है ये बिंदु, इसलिए इसको बोलेंगे विभाजन बिंदु। ठीक है, विभाजन बिंदु बोलेंगे। अब इस विभाजन बिंदु के लिए हमें देखो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, इस फॉर्मूले को देखो कैसे याद रखेंगे। इस फॉर्मूला क्या होता है इसका, देखो यहाँ पे क्या होता है, ये तो ये वाला होता है एक्स का निर्देशांक, एक होता है एक्स निर्देशांक और ये होता है वाई। ठीक है, अब इसका एक फॉर्मूला होता क्या है, इसको याद कैसे रखेंगे, देखो हमारे पास ये m1 m2 होते हैं, यहां लिखेंगे m1, थोड़ा गैप देंगे, m2, ऐसे यहां करेंगे m1 m2, नीचे लिखेंगे m1 m2 m1 m2। ठीक है, यहां तो होता है प्लस नीचे, और यहां भी प्लस होता है। ठीक है, अब हमें करना क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या रखना है, एक्स वाई को भी इसमें रखना है। तो यहाँ पे m1 है, क्योंकि ये पूरा ये एक्स का निर्देशांक है, ये वाई निर्देशांक होता है एक्स अक्ष का। तो इसमें m1 है तो यहाँ लिखेंगे x2, यहाँ m2 है तो यहाँ लिखेंगे x1। अब ये y का निर्देशांक आ गया, यहाँ m1 है तो ये जाएगा y2, यहाँ m2 है तो यहाँ जाएगा y1। ये आ गया विभाजन बिंदु का सूत्र। ठीक है, अब इसमें मान रख दो, देखो ये हमारा x1 y1 x2 y2 मान रख देते हैं इसमें। ठीक है, m1 का मान क्या है 2, x2 का मान क्या है 4, प्लस m2 का मान 3, x1 का मान -1, और ये m1 का मान 2 और m2 का मान 3, कोमा m1 का मान 2 और इसका मान m2 का मान 3, प्लस m2 का मान क्या है 3 और इसका y1 का मान है 7, और नीचे क्या है 2 प्लस के 3 आएगा। ठीक है, अब इसको हल करते हैं थोड़ा सा, देखो 4 दूनी 8, 3 5 -6 7 21 5। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5/5 कोमा, यह आएगा 15/5। अभी यहाँ पे देखो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, यह आ जाएगा तुम्हारे पास, ये काटेंगे इसे तो ये कट गया एक बार, ये कट गया ये 3 बार। तो इसके विभाजन बिंदु के सूत्र के इसके निर्देशांक क्या आ गए 1,3, विभाजन बिंदु के निर्देशांक ये आ गए, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, उतारो इसे, अब इसे उतार लो, फिर चलते हैं इसके अगले सवाल की तरफ।
अगला सवाल क्या है, देखो अगला सवाल है, इसने सवाल पढ़ो इस पे। यदि साइन अल्फा बराबर 1/2 और कॉस बीटा बराबर 1/2 है तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो यदि, ये कौन सा हो गया सवाल, गे, ये हो गया घे। यदि साइन अल्फा 1/2 है और कॉस बीटा 1/2 है तो हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। ठीक है, मतलब अल्फा का मान यहां से निकालेंगे, बीटा का मान यहां से निकालेंगे, दोनों को रख देंगे, जोड़ देंगे, आंसर आ गया। पीछे देखो हमने एक सवाल बताया था पीछे वाली वीडियो में कि टेन थीटा बराबर 1 दे रखा होता है तो थीटा का मान निकाल देते हैं हम ऐसे कि ये एक जो है टेन में किसका मान होता है, एक किसका होता है 45 का, टेन 45 का मान होता है। ठीक है, टेन दोनों तरफ टेन इनवर्स लेते हैं तो इससे कैंसिल, थीटा बराबर ये 45 आ गया। ठीक है, अच्छा अब ऐसे यहां करेंगे, देखो सेम हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे हमें लेना है साइन अल्फा। साइन अल्फा का मान जो देखो यहां दे रखा है, साइन अल्फा का मान 1/2, तो साइन में जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है 1/2 जो है साइन की जो रो होती है, साइन वाली रो, उसमें किसका मान होता है, ये होता है हमारे पास साइन 30 का मान। दोनों तरफ साइन इनवर्स कोमल साइन इनवर्स लेंगे तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, अल्फा का मान हो जाएगा 30। अब ऐसे ही करेंगे, कॉस में 1/2 किसका मान होता है, ये होता है कॉस 60 का मान। दोनों तरफ साइन इनवर्स कॉस इनवर्स को लेंगे, दोनों तरफ साइन इनवर्स लेंगे तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, ये 60 आंसर आ गया तुम्हारा। ठीक है, हमें निकालना क्या, इसका मान निकालना, रख दो, अल्फा का मान क्या है देखो 30 और ये 60, 30 प्लस के 60 ये आ गया, ये आ गया 90 अंश। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखिए, इसके बाद है इसमें डे। देखिए इसमें क्या बोला है कि एक बिंदु दे रखा है, बिंदु P -6,8 की, मैं लिख देता हूं चलो, मूल बिंदु से दूरी, दूरी, ठीक है, ज्ञात करो, ज्ञात करो, थोड़ा यहीं लिख देता हूं, ज्ञात करो। देखो ये बोला है इसने, बिंदु P दे रखा है -6,8 की मूल बिंदु से दूरी। ठीक है, अरे सिंपल से तुमने एक फॉर्मूला ना पढ़ा साथ में चैप्टर में, दो बिंदु दे रखे होते हैं ऐसे, ये A है ये B है, तो मैं बोल देता हूं ऐसे, इसका इसका मान ये दे रखे हैं, एक का ही मान दे रखा है इतना। ठीक है, तो मैं बोल देता हूं कि भैया A से, इसने ऐसे बोला ना P की, मैं बोलता हूं A की B से दूरी, ये ऐसा बोल दो इस बात को, A B के बीच की दूरी एक ही बात है ना, या मैं बोल देता हूं कि A की B से कितनी दूरी है, A की जो है B से कितनी दूरी है, ये इस बात को ऐसे बोल दो, A और B के बीच की दूरी एक ही बात है ना। तो इसने बोला है P की मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु जो होते हैं हमारे 0,0 होते हैं, तो इसने बोला है P, ये वाले बिंदु और ये वाले बिंदु के बीच की दूरी निकालो। ठीक है, तो इसमें एक बिंदु P क्या है, इसमें P बिंदु दे रखा -6,8 और दूसरा बिंदु इसे मान लेते हैं, ये मान लिया हमने, माना है B 0,0, इनके बीच की दूरी निकाली है। ठीक है, देखो दूरी का फॉर्मूला इसको हमने A मान लिया था। ठीक है, तो P A के बीच की दूरी, फॉर्मूला क्या होगा इसका, देखो फॉर्मूला क्या होता है, x2 - के x1 की घात 2, y2 - के y1 की घात 2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, या फिर इसको ऐसे कर सकते हो, हमने पहले क्या घटाया इसमें, y2 में से 1 घटाया, अब यहां पर हम x1 में से x2 भी घटा सकते हैं, y1 में से y2 घटा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, जैसे मैं इसको शॉर्ट में अगर देखें, अगर बहुविकल्प में आता तो कैसे करेंगे, देखो ये होता है x का ये y का मान, ये x का ये y का मान, सिंपल तुम्हें क्या करना था, x वाले में से x वाला घटाना होता है ये तो अंडर रूट रहता ही है, हमें क्या करना है x वाले में से x वाला, हम क्या करते हैं -6 में से 0 को घटा देंगे, स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर लगाना है हमें, y वाले में से y वाला घटा दो बस। अब ये सोल्व करेंगे तो -6 ही आएगा, यहाँ पर ये 8 ही आएगा, तो ये हो गया 64,
सॉरी 36 हो जाएगा, ये 6×36 प्लस के ये 64, जोड़ेंगे तो आ गया 100, और ये होता है 10 का वर्ग। ठीक है। अच्छा, ये हो गया शॉर्ट में ऐसा करना हो, जल्दी से करना हो तो ठीक है, लेकिन हमें सूत्र को लिख के करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमें ये लिखने के नंबर मिलते हैं यहाँ पर। अब हमें इसमें मान रख देंगे। x1 का मान क्या है, देखो ये हो गया तुम्हारा x1 y1, x2 y2। x1 का मान क्या, -6, x2 का मान क्या है 0, y1 का मान क्या है 8, y2 का 0, तो क्या -6 आएगा, वही वाली कैलकुलेशन आ जाएगी। अब देखो -6 की, अब ऐसे खोलेंगे -6 करेंगे तो प्लस के 36 आएगा, तो ये आ गया 36, अड्डू बड्डू 64, 36 में 64 जोड़ेंगे आएगा 100, और जब 100 का देखो यहाँ 10 की 10 में गुणा करेंगे 100 ही आएगा, तो एक जोड़ा निकल के आ जाएगा, ये आएगा 10 मात्रक। P और ए मूल बिंदु के बीच की ये मूल बिंदु है, ठीक है, ये है मूल बिंदु। मूल बिंदु, ठीक है, उतारो इसे, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हो गया तुम्हारा त्रिकोणमितीय संयोगी चय। इसने बोला है सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है भाई, cos थीटा, cos थीटा माइनस के cos थीटा, cot थीटा है, सॉरी cot थीटा, cot ए है, यहाँ पर मैं थीटा यूज कर रहा हूँ, ए बराबर में दे रखा है भाई कोसेक, कोसेक ए माइनस के 1, को ये दे रखा है कोसेक प्लस के 1। ये हमें सिद्ध करना। देखो त्रिकोणमिति में सिद्ध करने वाले सवाल आएंगे, ठीक है। अब सिद्ध करने वाले को इनको 2-3 प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। देखो, या तो इसका मान को हल करते जाओ, इसके मान को भी हल करो, और दोनों के आंसर सेम दिखा दो, सिद्ध हो गया। एक तरीका ये है, ये लेफ्ट हैंड साइड होता है, देखो उल्टा हाथ है, ये राइट सीधा हाथ है, तो उल्टे को लेफ्ट हैंड साइड, सीधे को राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इसको बोलेंगे, हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया राइट हैंड साइड, ठीक है। एक तरीका ये, दोनों को हल करते जाओ, दोनों के आंसर सेम दिखा तो हो गया सिद्ध। एक तरीका ये होता है कि लेफ्ट हैंड साइड लो, हल करते जाओ, हल करते जाओ, और ये वाली साइड आ जानी चाहिए, हो गया सिद्ध। या फिर इस साइड को लेके चलो, हल करते जाओ, करते जाओ, कर करके नहीं, करते हुए चले जाओ वहां तक कि जहां तक ये, जहां भी ये आ जाए वहीं रुक जाओ, हो गया सिद्ध। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ठीक है। हमने लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, cos A cos A, पहले सवाल देख लेता हूँ सही कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसे हल करते हैं भाई, ठीक है। देखो अब बच्चे को लगता है कि टफ, क्योंकि इसमें सूत्रों को याद करना होता है। देखो इसमें देखो हर एक सवाल में, तो जो मैं बता रहा हूँ इसमें हर एक सवाल में टिक तो यूज नहीं करेगी, ठीक है, यूज नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ इन त्रिकोणमिति सवालों में ज्यादातर क्या करना हमें, जैसे कि मान के चलो कोट दे रखा है, ये टेन में दे रखा है, ठीक है, कुछ भी दे रखा हो, 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, हमको क्या करना है, हमको तोड़ना है किसमें, हमें ज्यादातर साइन और कोस में लेके चलना है सवालों, सिद्ध करने वाले सवालों में साइन या कोस हमको तोड़ना पड़ेगा। करते चले जाओ, आसान हो जाएगा बहुत, ठीक है। मोस्टली सवाल ऐसे ही हल होंगे, ठीक है। अब मैं भी क्या करता हूं, मैंने ये वाली साइड ली है, देखो कोस तो है, कोस को तो मैं तोड़ नहीं रहा, मैं कॉट है, कॉट को तोड़ता हूं, कॉट को तोड़ा मैंने, कॉट को देखो यहां लिखता हूं मैं, कॉस ए साइन, ठीक है, और ये मैंने ऐसे लिख रखा है, कॉस से ऐसे लिख रखा है, ठीक है। और सेम मैं नीचे वाले भी तोड़ता हूँ, नीचे वाले कॉट को भी तोड़ देता हूँ, कॉस बटे साइन, और ये मैंने बाकी, और ये माइनस वाले कॉस मैंने, प्लस का कॉस मैंने ऐसे ही रहने दिया है। अब क्या करना है, देखो भाई मुझे यहाँ पे लेना एलसीएम, क्या लेना है, इसके नीचे एक मान ली, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा, नहीं एलसीएम नहीं, एलसीएम नहीं। देखो हमें इसको देखते हुए चलना है, हमें लाना है यहाँ पे एक, मतलब कि ऊपर एक लाना है इसकी जगह, तो यहां से अगर cos को निकाल दे, यहां से कॉमन ले ले ऊपर से, तो एक बचेगा, ठीक है, हाँ
ऐसे करते हैं, देखो यहाँ पे ये ब्रैकेट है, इसमें एक पद ये रहा, एक पद ये रहा, इन दोनों में से ऊपर से cos कॉमन है। क्या कॉमन है? cos एक कॉमन, तो यहाँ बचेगा तुम्हारे पास 1/sin, यहाँ बचा 1। ऐसे यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर cos और यहाँ भी cos ऊपर, तो दोनों में से cos एक कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1/sin और प्लस के यहाँ बचेगा तुम्हारा 1। ठीक है, और मैं थोड़ा सा यहाँ के ऊपर तरफ आता हूँ। अब देखना cos से cos कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये बचा। ठीक है, 1/sin माइनस के 1 प्लस के 1। देखो अब सूत्र जो मैंने सूत्र लिखे यहाँ पे, इसको लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने लिखा है यहाँ पर cot a बराबर, अरे रुक जा भाई रुक जा, ये फॉर्मूला होता है। अब मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करूँ, 1/cos, 1/cos देखो ये होता है cosec बराबर 1/sin होता है ना, तो मैं इस साइन की जगह इसको लिख सकता हूँ ना, तो मैंने लिख लिया cosec माइनस के 1, 1/sin नीचे भी लिख लूंगा मैं, 1/sin की जगह cosec a प्लस के 1। देखना राइट हैंड में यही है ना, हमारा लेफ्ट हैंड में क्या चल रहा है, ये नीचे यहाँ पर लेफ्ट हैंड चल रहा है ना इधर साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड आ रहा था ना इधर साइड, बराबर ये क्या है, किसका मान है, राइट हैंड का साइड का मान, दोनों बराबर आ गए, ये हो गया सिद्ध। ठीक है, इति सिद्धम लिख दो यहाँ पर, सिद्धम, ये हमारा आंसर, ये मतलब सिद्ध, बस ये बराबर दिखाने है। ठीक है, नोट करो इसे। फिर अगला वाला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, देखो एपी से आ गया, समांतर श्रेणी का आ गया। ठीक है, सवाल देखो, सवाल पढ़ो। इसने बोला है कि अब देखो ये खंड हमारे चल रहा था ना, क्या एक चल रहा था खंड, क्या एक चल रहा खत्म हो गया, इसमें 6 सवाल थे। अब चलेगा तुम्हारा दूसरे, किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। इसमें किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। ठीक है, अब इसमें दे रखे हैं 6 सवाल हैं, इसमें 6 सवाल हैं, 5 करने को ही हम सारे करेंगे। ठीक है, अच्छा तो इसने बोला है, देखो सवाल पढ़ो, किसी एपी का 7वां पद, 17वां पद, देखो एपी का 17वां पद ये हो गया तुम्हारा। अच्छा मैं थोड़ा सा एपी के बारे में समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि देखो मैंने कोई एक एपी ली 6, ये हो गया 10, थोड़ा स्पीड से चलते हैं। ठीक है, बताता हूँ। देखो ये जो होगा ये होगा तुम्हारा पहला पद, प्रथम पद जिसे बोलते हैं, ये दूसरा पद होता है, ये तीसरा पद होता है, ये चौथा पद, ये 5वां पद, ऐसे आते जाएंगे आते जाएंगे। ठीक है, इसमें फॉर्मूला भी समझा दूंगा, nवें पद का फॉर्मूला आता कैसे निकल के। ठीक है, अच्छा देखो अब हम देखो इसका मतलब क्या है, इसको लिखेंगे देखो ऐसे, ये ए होता है, पहले पद को ए लिखते हैं, मतलब प्रथम पद। दूसरे पद में क्या होता है, डी जुड़ जाता है, दूसरे पद में डी जुड़ जाता है। तीसरे पद में क्या होता है, तीसरे पद में इसमें एक डी जुड़ जाएगा और हो जाएगा तीसरा पद। एक डी देखो, इसमें मैं एक डी जोड़ता हूं, इसमें एक डी जोड़ दिया तो कितने हो गई ये 2 डी, तो ये हो जाएगा 2 डी। इसमें मैं अब इसमें एक डी जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास चौथा पद। ये तुम्हारा अगला क्या है 5वां पद। ए प्लस का इसमें एक डी जोड़ दोगे तो 4 डी। अब तुमने ये चीज नोट करोगे, देखो थोड़ा सा एक चीज नोट करो यहाँ पर, थोड़ा सा देखो, हम जब पहले पद की बात कर रहे हैं, देखो यहां से देखो, जब हम 5वें पद की बात कर रहे हैं तो ए तो सब में है, ए तो सब में है, लेकिन जब 5वें पद की बात कर रहे हैं तो डी यहाँ पर कितने 4, मतलब इससे एक कम 4, चौथा पद है, ए तो सब में आना है। चौथा पद की बात करें तो डी कितने आएंगे, एक कम 3 डी। तीसरे पद की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें डी कितने आएंगे 2। दूसरे पद की बात करें तो इसमें डी एक कम आएगा, एक डी आएगा, एक डी, गुणांक में एक डी होता है। जब पहले पद की बात कर रहे हैं, ये तो है, तो पहले पद की बात है, पहले से एक कम कितना 0, 0 डी, यहाँ आएगा 0 डी, और 0 0 की डी में गुणा करते हैं जैसा आएगा ये 0 डी, और 0 की इसमें गुणा करेंगे तो ये ए आएगा, इसलिए ये 1 बचता है। ठीक है, अच्छा मैं अब कहने का मतलब ये हो गया, अगर मैं आगे चलता हूं, मैंने निकाला
मैंने निकाला 50वां पद। मैं वो बात करता हूँ 50वां पद क्या होगा। तो 50वां पद भैया देखो सीधा सा है, ए तो सब में होता ही है, और डी कितना, देखो मैंने क्या बोला, 5वें पद की बात करता हूँ, एक उससे एक कम गुणांक में डी लगा दो, ठीक है। तो 50 में निकालो, मेरे एक कम कितना हो गया, 49 डी। अब मुझे देखना, अब थोड़ा सा तो आप बताओ, देखो मुझे निकालना 78वां पद, ये है 78वां पद। तो 78वां पद है, ठीक है। अब 78 पद निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, सिंपल सा है, ए तो होता ही है सब में, ये तो सब में होता है, ठीक है। तो डी कितने लगेंगे, एक कम इससे, तो ये 77 डी। मैं बात करता हूं 100वां पद निकालो भैया, 100वां पद, 100वां पद। तो 100वां पद आ गया। सिंपल क्या करना है हमको, देखो ये तो सब में होता ही है, डी कितने आएंगे, एक कम, 99 डी, ठीक है। अगर मैं तो सिंपल देखो, तुमने देखा है कि भाई मैंने क्या कर रहा हूं, यहाँ पे क्या करता हूं, मैं 78 में से एक घटा देता हूं, तभी तो ये आया ए प्लस का 77 डी। मैं क्या करता हूँ, इसमें से एक घटा देता हूँ, मैं 100 में से एक घटा देता हूँ, ये तो कर रहा हूँ मैं, ऐसे तो कर रहा हूँ। मुझे निकालना है, अब देखो मुझे निकालना है भाई, मुझे निकालना है, अब देखो मेरे को निकालना है भाई कितना, 92वां पद। तो मुझे 92 पद निकालना है, इसको ऐसे लिखते हैं, इसको हिंदी में तो ऐसे लिखते हैं और ऐसे ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, मैथ में। अब हमें क्या करना है, ये तो है ही, मुझे क्या करना है, 92 में से एक घटा देना है, तो तभी तो ये आता है 91 डी, जो मैंने यहाँ समझाया है। अगर मुझे निकालना है, मेरा नाम तुषार है, तो मैं टी एक ले रहा हूं, टी, मुझे निकालना है टीवा पद, टीवा पद। तो टीवा पद निकालना है, तो टीवा पद कैसे निकालेंगे, ए तो होता ही है, टी में से, इसमें से 92 से एक घटाया, तो मैं टी में से एक घटा दूंगा, ये आ गया टीवा पद। अब देखो टी, देखो टी में से एक तो घटेगा नहीं, जैसे कि एक्स में से एक नहीं घट सकता है ना, तो ऐसे टी में से एक नहीं घट सकता, तो ये तो ऐसे रहेगा, तो टीवा पद ही आ गया। मुझे निकालना है एक्स वा पद, एक्स वा पद। तो एक्स व पद को ऐसे लिखेंगे, देखो ए एक्स, ये तो सब में होता ही है, इसमें से एक घटा दूंगा, ये आ गया। और मुझे निकालना एन व पद, मुझे निकालना एन व पद, एन व पद। तो एन व पद, ए एन, ए तो सब में होता है, इसमें से एक घटा दूंगा, ये होता है तुम्हारा फॉर्मूला, एनवे पद का फॉर्मूला। समझ में आ गया, ये होता है एनवे पद का फॉर्मूला। सरल है ना, ठीक है। अब सवाल करते हैं, थोड़ा सवाल पे आते हैं, ठीक है। और सवाल है क्या, तो हमारा प्रथम पद ये होता है, पहला पद, देखो मैं थोड़ा सा इसमें समझा दूं सवाल में, ठीक है। प्रथम पद ए होता है, डी कैसे निकालते हैं, अब देखो ये बता देता हूँ, चलो। प्रथम पद क्या होता है भाई, प्रथम पद होता है ए सार्व अंतर, डी का मान कैसे निकालते हैं, दूसरे वाले पद में से, दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटा देते हैं, 4 में से 2 गए तो 2 आ गया, ये सार्व अंतर निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सवाल में बोला क्या है, उसने बोला है देखो किसी एपी का 17वां पद। अब देखो 17वां पद, मैं 17वां पद लिखता हूँ भाई, ये जगह कहाँ रहेगी, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ करते हैं। 17वां पद, 17वां पद ऐसे लिखूंगा 17, तो इसमें से एक घटा दूंगा ना, 16 डी हो जाएगा ना, बताया था ना भी ऐसा, कि देखो ये रहा 100वां पद, तो एक घटा देंगे इसमें से, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास ए प्लस का 99 डी। 17वां पद, इसमें 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। मैं थोड़ा अभी ऐसे लिख देता हूँ, अभी रुको, सवाल यहां से स्टार्ट। 17वां पद जो है उसके 10वें पद से 7 अधिक है, ये समीकरण उसने बना के दी है, ठीक है, बोला है इसने। तो इसने बोला है अभी सार्वंतर ज्ञात करो, डी का मान ज्ञात करो, ठीक है। तो 17वां पद 10वें पद से जिससे अधिक, जिससे अधिक बोलता है, जिससे कम बोलता है, उसमें जोड़ते घटाते जो भी करता है, जैसे कि उसने बोला अधिक है, 10 से अधिक, 10 में जोड़ देंगे। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक, तो इसका देखो 17वां पद क्या क्या हो जाएगा, ए प्लस का 16 डी हो जाएगा ना, इसके हिसाब से ए प्लस के यहाँ 9 डी हो जाएगा, 7। देखो जब बराबर बराबर होते हैं तो कट जाते हैं ऐसे, एक ए यहाँ पे, एक यहाँ कट गया, 16 डी यहाँ है, इसको उधर ले आता हूँ, 9 डी को माइनस हो जाएगा, ये 7 है, ये तो कितने बचेंगे, ये बचेंगे प्लस के 7 डी बराबर 7। और देखो 7 से के 7 कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा, डी बराबर 1। यही निकालना था बस, सवाल इतना छोटा सा था, बस इतना सा, ये सवाल था तुम्हारा, ठीक है। क्या क्या सवाल, छोटा सवाल था, लेकिन देखो ये जरूरी है, ये बातें जरूरी है, ठीक है, ये आनी चाहिए। उतारो इसे, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है देखो, खे
हम क्या करते हैं, देखो भाई वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, समीकरण दे रखी है, कुछ सवाल है उसे कल करेंगे। 3 वीडियो में ही पूरा इंसॉल्व पेपर खत्म हो जाएगा, ठीक है, करके जरूर जाना, ठीक है, पेपर से पहले। ये द्विघात समीकरण बोल दी है, उसने बोला है के मूल ज्ञात कीजिए, के मूल ज्ञात कीजिए। देखो द्विघात समीकरण में समझाने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है, तो क्या है, आंसर पेपर कर रहे हैं, बेसिक चीजें, मैं आशा करता हूँ शायद आप पर ये बेसिक चीजें आती होंगी, ठीक है। हम थोड़ा आंसर पेपर को थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं, आंसर पेपर होता है थोड़ा सा, उससे रिवाइज हो जाता है हमारे सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो चलो इससे करते हैं। देखो तरीके तो बहुत होते हैं, देखो एक तो होता है सीधी धर्माचार्य विधि, इसने बोला मूल ज्ञात कीजिए, किसी भी विधि से कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं गुणनखंड विधि से करता हूँ। देखो कैसे करेंगे, इसका गुणांक क्या है, ये है, इसका गुणांक है भाई, इसका गुणांक है ये, ठीक है, और ये जो है इसमें गुणा करेंगे, आपस में इनकी गुणा करेंगे। तो ये गुणा करेंगे 2 की 5 √2 में गुणा करेंगे, तो 5 √2 की गुणा हो जाएगी 2, तो 10 आ गया। तो हमें ऐसे दो गुणनखंड चाहिए, तो ऐसे दो गुणनखंड चाहिए जिनकी गुणा करके 10 आए, और यहाँ पे चिन्ह क्या है, प्लस का, प्लस करके है 7, तो गुणा करके 10 आए और जोड़ के हमारे पास 7 आए। तो ऐसा हमारे पास देखो 5 की 2 में गुणा करेंगे 10 आएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे, रुक जा भाई, 7 आएगा, ठीक है, यहाँ पर रख देंगे इसे। और मैं इसका देखो शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा एक, ठीक है, पर हमें ये शॉर्ट ट्रिक यहाँ चलेगी नहीं, क्योंकि हमें जो नंबर मिलेंगे लिखने के नंबर मिलेंगे, ठीक है। इसमें x की गुणा करेंगे, अब यहां से और यहां से कॉमन लेंगे। देखो यहाँ √2 है, अब एक चीज और देख लो, देखो हम 2 को में से तोड़ सकते हैं, अंडर रूट में अगर तोड़ने की बात आए तो, ठीक है, जैसे हम 4 को तोड़ लेते हैं 2 गुणा 2 में, लेकिन हम अंडर रूट की जरूरत पड़ेगी तो हम 2 को भी तोड़ सकते हैं और आगे जाके, जैसे कि हम 5 को भी तोड़ सकते हैं, 5 अंडर रूट के √5 ऐसा। तो यहां से कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ से खाली x कॉमन है, यहाँ बचेगा अंडर रूट के 2 x, यहाँ 5 बचा। अब देखो गुणनखंड में क्या होता है, ये दोनों यहाँ एक, यहाँ पर एक कोष्टक यहाँ और एक कोष्टक सेम आना चाहिए। अब यहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, भाई यहाँ पे कॉमन ले क्या, सर यहाँ से कॉमन ले क्या। अब देखो यहाँ से x, तो यहाँ पे एक x है, यहाँ x नहीं है, तो इसका मतलब x तो कॉमन है नहीं है। यहाँ पे हमें लाना क्या है, यहाँ तो x तो आएगा ही, प्लस x तो यहाँ आएगा ही, तो यहाँ पे लाना है हमें अंडर रूट के 2। तो मैं दिख नहीं रहा यहाँ पे कि 2 को हम तोड़ेंगे तो 2 अंडर रूट है, यहाँ पे कितने अंडर रूट है, 2, तो हमें से एक अंडर रूट, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ थोड़ा सा, एक स्टेप थोड़ा मैं बढ़ा देता हूँ, 2 को तोड़ लेंगे ऐसे, 2 अंडर रूट और 2 अंडर रूट, ठीक है, और यहाँ 5 अंडर रूट के 2, ठीक है। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे, इसमें अंडर रूट है, इसमें भी अंडर रूट 2 है, यहाँ बचेगा एक अंडर रूट 2x प्लस के 5 बचे बराबर 0। अब यहाँ से ये वाला ब्रैकेट सेम दिख रहा है इन दोनों पदों में, ये बाहर ले लेंगे, x प्लस के अंडर रूट के 2 बचेगा ये बराबर 0, बराबर 0। यहाँ से x का मान निकालेंगे, x एक तो ये मान आ गया, एक ये मान आ गया, ठीक है, ये 2 मान पूछे थे निकालने के लिए, ठीक है। करो स्पीड से, थोड़ा सा देख लेते हैं वीडियो कितनी हो गई, ठीक है, अभी हो जाएगा, चलो स्पीड से करते हैं थोड़ा। अच्छा अब मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है, शॉर्ट में कैसे करते हैं, अगर ये बहुविकल्प में आता है क्वेश्चन तो कैसे करेंगे, ठीक है। अच्छा देखो देखो शॉर्ट में कैसे करोगे, देखो हमारे पास गुणनखंड आ गए, ये गुणनखंड तो करना पड़ेगा कि हमारे पास 5 और 2 हमारे पास गुणनखंड आए। अब देखो यहाँ पे क्या चिन्ह लगाए, यहाँ पे क्या चिन्ह लगाए जो प्लस के साथ आ जाए, तो यहाँ पे हम प्लस के 2 मतलब कि ये प्लस के 5 और प्लस के 2 कर दें, जोड़ेंगे तो प्लस के साथ ही आएगा, इतना सा करना है, ठीक है। अब इसका जो x की घात 2 है ना, x की घात 2, इसका गुणांक क्या है, √2, इससे कर देंगे भाग, इससे कर देंगे भाग, आगे गुणनखंड बस इसे हल कर दो। देखो अब मैं इसे हल करता हूं, तो इससे देखो यहाँ पे क्या है, इसका मतलब 2 अंडर रूट है, यहाँ पे 2 का मतलब होता है, यहाँ पे इस 2 का मतलब होता है 2 अंडर रूट, तो एक अंडर रूट से एक अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इसकी जगह लिखा मैं 2 की जगह, तो एक अंडर रूट तो बचेगा, ठीक है, कहने का मतलब मैं इससे √2 से 2 काटूंगा
तो यहाँ बचेगा अंडर रूट के 2। ठीक है, अच्छा ये तो कटेगा ना, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, ये प्लस का अंडर रूट के 2 बचा। इतना करना है बस, इसके बाद चिन्ह बदल दो, प्लस का माइनस कर दो, माइनस का प्लस, यहाँ प्लस है तो हो जाएगा माइनस, ये प्लस है ये माइनस, यही मान आ रही थी ना। सिंपल ही जब ये बहुविकल्प आता है तब ये ऐसे करना है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, देखिए अगले सवाल में बोला है, देखो एक त्रिभुज से आ गया, इसने बोला है त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर, एक त्रिभुज है हमारे पास, एक त्रिभुज है, हमने एक त्रिभुज दे दिया ए बी सी, एक त्रिभुज है, त्रिभुज बी सी पर भुजा, देखो त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी, ये बी सी है, बी सी पर एक पर डी एक बिंदु इस प्रकार है, इस पर कहीं एक बिंदु मान लिया, डी मान लिया हमने, हाँ मान लिया बिंदु डी, डी इस प्रकार है कि ये है तुम्हारा गैप त्रिभुज ए बी सी, और इसमें दिया है ए डी सी बराबर है बी ए सी। अब देखना, अगर इसको हम यहां से ऐसे मिला दें, इसको हम यहां से मिला देते हैं, ऐसे ऐसे मिला दिया, ठीक है। अच्छा तो अब इसने बोला क्या है फिर, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध करो भाई, देखो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है सी ए की घात 2 बी सी गुणा सी डी, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये सिद्ध करना है, देखो पहले इस पर ध्यान नहीं देते, थोड़ा सा देखो यहाँ ध्यान देते हैं। अब इसने देखो दिया क्या, इसने दिया है देखो कि त्रिभुज ए डी सी, मतलब डी ए ए डी बीच में है, तो इसका मतलब ये वाले कोण की बात कर रहा है, इस वाले कोण की बराबर है, कौन से कोण के बराबर है, बी ए सी, मतलब ये बड़ा वाला जो, जब ये नहीं था क्योंकि त्रिभुज है, तो इसका ये वाला कोण ए डी सी के इस कोण, ये वाला कोण इस छोटे वाले त्रिभुज का ये वाला कोण और बड़े वाले त्रिभुज का ये ए कोण बराबर है आपस में। ठीक है, अच्छा तो हमें ये सिद्ध करना है, देखो हम क्या करेंगे, देखो हम लेते हैं त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ये छोटा वाला ए डी सी, ए डी सी में बात करते हैं हम, हमने थोड़ा सा एक चीज देखना, हमें इसका छोटे वाले का ये वाला कोण और बड़े वाले त्रिभुज का ये ए कोण तो बराबर है, ये देखो ये तो दे रखा है, देखो ए डी सी बी ए सी बराबर है, तथा ये दिया है, दिया है, और इसका देखना इस बड़े वाले त्रिभुज का ये वाला कोण सी और छोटे वाले त्रिभुज का ये वाला सी, दोनों के कोण, एक सी वाला कोण दोनों में आ रहा है ना, ये मतलब कि ये है कि ये मेरा बड़ा कोण है, ये त्रिभुज है, इसका ये वाला सी कोण, ठीक है, और एक छोटा सा कोण है, मान के चलो एक त्रिभुज ये छोटा वाला सी, दोनों के ये सी बराबर ही तो, दोनों एक ही तो है ये, ठीक है, तो सी दोनों के सी क्या है, बराबर है, तो इसके दो कोण बराबर हो गए, त्रिभुज एबीसी और एडी के दो कोण बराबर है, तो ए कसौटी से, कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए डी सी के, ठीक है। अच्छा जबकि समरूप है, अब थोड़ा सा देखो इस पर सवाल बहुविकल्प में बनता है, कैसे बनता है, अब इसको थोड़ा समझा देते हैं शॉर्ट में अलग से। अगर हमारे पास कोई त्रिभुज है, मैंने लिख लिया, मैं इन्हें नहीं ले रहा, मैं कोई अपनी तरफ से नाम लेता हूं, देखो मेरा नाम तुषार, ठीक है, मेरा नाम है तुषार टी, मेरे दोस्त का नाम है सुनील, एक का नाम है गौरी, जी लिख दिया, ये त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, एक त्रिभुज मैंने लिया और एक कैसे ले लेते हैं, चलो रैंडमली पी क्यू आर, ठीक है। अब हमें ये देखना, बोलते हैं अभी ये समरूप है, ये सिमिलर है, ठीक है, तो इसमें एक वो बोलते हैं कि अगर त्रिभुज समरूप है तो उनके जो है भुजाओं का अनुपात क्या है, भुजाओं का अनुपात भी समान होता है, ठीक है, कैसे, तो उसको अनुपात कैसे लिखते हैं, देखो सबसे पहले टी एस, टी एस
टी एस लेंगे, इसका भी पी, यहाँ इसका लेंगे पी क्यू, इसके नीचे लिख देंगे पी क्यू, ठीक है। और इसका फिर लेंगे ये हो गया, फिर लेंगे ये एस जी, बटे में क्या लेंगे इसका क्यू आर, ठीक। फिर तीसरी भुजाओं का अनुपात कैसे लेंगे, जी टी इसका आर पी, ये बराबर होता है, ये बनता है इससे सूत्र, ये होता है अनुपात। समझ में आ गया, सेम मैं ही करूंगा, ठीक है। अब मुझे क्या है, जब ये समरूप हैं तो ए बी बटे ए डी और बी सी बटे डी सी और सी ए बटे सी ए बटे सी ए बटे सी ए, ये बराबर होता है। समझ में आ गया। अब हमें करना क्या है भाई, देखो देखिए, समरूप सी सी के बराबर हो गया, हमें उसको भी हिसाब से लेना होता है। सी सी के बराबर है, यहाँ पर डी ए के बराबर है, डी जो है डी ए के बराबर लेना पड़ेगा भाई। यहाँ पे इसने दिया है डी जो है यहाँ पे डी ए के बराबर है और सी सी के बराबर है और डी ए, इसका ए हो गया, ठीक है। बड़े वाले त्रिभुज का ए जो है डी के बराबर है, सी सी के बराबर। अब यहां से लेंगे, ठीक है, ऐसे लेंगे, देखो तो ए बी डी ए के बराबर हो जाएगा और इसका बी सी ए सी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और इसका सी ए डी सी के बराबर हो जाएगा। अब हमें चाहिए क्या, देखो सी ए चाहिए, तो सी ए एक तो इसमें है, सी हमारे पास इसमें है और इसमें है। हमें बी सी चाहिए, बी सी इसमें है, डी सी चाहिए, डी सी इसमें है, तो इन दोनों को लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। इन दोनों को हम ले लेते हैं, ठीक है। यहां से लिया बी सी ए सी, रुक जा भाई, थोड़ी देर की बात है। देखो ए सी सी, इनको आगे पीछे लिख सकते हैं, ए सी इसको ए सी लिख सकते हैं, ठीक है। ए सी ये हो गया डी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ए सी की ए सी में गुणा करेंगे तो ये आएगा ए सी की घात 2। अब इनके आपस में गुणा करेंगे तो ये आएगा तुम्हारा बी सी गुणा डी सी, ये हमें सिद्ध करना था। देखो ए सी की घात तो ए सी की घात तो बराबर बराबर बी सी, ये बी सी, ये बी सी, इसको बी सी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। ये ऐसे देखो सी डी है, इसको हम डी सी लिख सकते हैं, देखो कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं। सी इसको लिख सकते हैं सी बी, इसको सी डी लिख सकते हैं। ये ए सी की घात 2 ये आ गया, ठीक है। उतारो इसे। अच्छा ये कॉन्सेप्ट बताओ कैसा लगा, ये वाला जो मैंने समझाया, ये बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, याद करने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अच्छा उतारो, करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है भाई, चलो भाई आज ऐसे ही करते हैं, वीडियो हो जाएगी ज्यादा लंबी, ठीक है। तो दोस्तों आज क्या है, इतना ही करते हैं और फिर कल करेंगे, कल सारे सवालों को खत्म करा देंगे। सवाल रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सवाल रहेंगे, ठीक है। 8 सवालों को हम कल करेंगे क्योंकि लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है बहुत ज्यादा। और दोस्तों अपने जो बच्चे हों, आपके दोस्त हो, आपके छोटे भाई हो जो देख रहे हो, बड़े जिसने 10th कर ली हो, 12th के बच्चे जो देख रहे हैं, अपने भाई को, छोटे भाई को भेज देना जो 10th कर रहा है, उसके 27 तारीख के पेपर है, उसको भेज दो, वीडियो को देख लेगा और इस अनसोल्ड पेपर को सॉल्व कर लेगा साथ में बैठ के। नहीं, मैंने यहाँ सॉल्यूशन कर रखा है और खुद भी अपने आप बिगड़ देखे इसको करे, ठीक है। तो कल मिलते हैं, थैंक यू।